ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पूरे महीने 30 दिन तक कार्तिक स्नान और व्रत का पालन नहीं कर पाने वाले भक्तों के लिए अंतिम 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। इनमें देवउठनी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा शामिल है। इन तिथियों पर किए जाने वाले स्नान, दान, दीपदान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस पूरे महीने में ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि कार्तिक के महीने में सूर्योदय से पहले उठकर नदी तालाब में स्नान और दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भर उपवास रखकर शाम को गन्ने के मंडप में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराना चाहिए। रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करने से वैष्णो पद की प्राप्ति होती है। द्वादशी पूजन के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर भगवान दामोदर और गौ माता का पूजन करना चाहिए। जल से भरे हुए घड़े में सुपारी, स्वर्ण और रजत धातु डालकर दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और इससे घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। साल भर घर में धन वर्षा होती है और इसके साथ ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी के दिन सुबह उठकर प्रदोष काल में स्नान करना चाहिए। 32 दीपक प्रज्वलित करके भगवान शिव का पंचाक्षर स्रोत से अभिषेक और मौन व्रत धारण करने से माता गौरी प्रसन्न होती है और माँ पार्वती के आशीर्वाद से धन संपदा की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विश्वनाथ का पूजन करें। इस दिन हरि और हर का मिलन होता है और दोनों ही गंगा जी में जल क्रीड़ा करते हैं। इस दिन पंचगव्य और गंगा जल से स्नान करने से मनुष्य को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से ब्राह्मण तत्व की प्राप्ति होती है और इस दिन भगवान कार्तिकेय के दर्शन करके प्रदोष काल में दीप दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में की गई हर छोटी बड़ी तपस्या का फल 1000 गुना मिलता है। कार्तिक अपने आप में ही बहुत ही पुण्यदायी महीना है, लेकिन कार्तिक महीने के आखिरी 5 दिन यानी भीष्म पंचक और भी अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भीष्म पंचक को विष्णु पंचक के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक महीने के इन अंतिम 5 दिनों में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने की तैयारी के लिए उपवास किया था। भीष्म पितामह भीष्म देव को कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में पूरे प्रेम और भक्ति के साथ उपवास करते देखकर भगवान ने उन्हें शरीर को त्यागने की तैयारी के लिए उपवास करने को कहा। भगवान हरि विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने भीष्म पंचक के इन 5 दिनों में कीर्तन, गायन, श्रवण, पठन, पूजन, व्रत करने वालों को भक्ति का शुद्ध प्रेम देने की सहमति दे दी। जो लोग चतुर्मास का व्रत करने में विफल रहते हैं उन्हें कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों यानी भीष्म पंचक पर उपवास करने से 4 महीने के उपवास का फल मिलता है।